हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग सर्कल्स के बारे में सीखेंगे। सर्कल्स क्या होते हैं, रेडियस और डायमीटर क्या होती है, इनमें क्या रिलेशन होता है, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक सर्कल आखिर होता क्या है। सर्कल या वृत्त उन सारे बिंदुओं का कलेक्शन है, ग्रुप है, जो सभी एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। यानी अगर कोई एक प्लेन ले लें और उस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लें और उस एक फिक्स्ड पॉइंट से एक डेफिनिट फिक्स्ड डिस्टेंस ले लें, तो जितने भी पॉइंट्स उस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होंगे उन सबको कलेक्ट कर दें, ज्वाइन कर दें, तो जो फिगर बनेगा उसे हम सर्कल या वृत्त कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा वो फिक्स पॉइंट है जिसे हमने ओ नेम दिया है। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। O is the center of the circle। और वो जो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है सर्कल, उस सर्कल पर हमने कोई एक पॉइंट A ले लिया। ये एक पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, चाहे आप A ले लीजिए, B ले लीजिए, C या कोई और पॉइंट ले लीजिए। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को इस पॉइंट A से जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट आएगा, एक लाइन सेगमेंट आएगा जिसका नेम होगा AO, और इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हिंदी में इसे त्रिज्या बोलते हैं। तो हमने केंद्र की बात कर ली, त्रिज्या की बात कर ली, है ना। अब ये जो वृत्त है इसका जो आकार है वो इस त्रिज्या की लंबाई पर डिपेंड करता है। द बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी सर्कल उतना ही बड़ा बनेगा। और किसी भी दूसरे पॉइंट को अगर हम लेंगे, मान लीजिए हमने एक दूसरा पॉइंट B ले लिया जो सर्कल पर लाई करता है, जब हम इसे O से ज्वाइन कर देंगे तो एक दूसरा लाइन सेगमेंट आएगा OB, और OB और OA दोनों ही इस सर्कल की रेडियाई हैं, त्रिज्याएं हैं। तो एक सर्कल की सभी रेडियाई इक्वल होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। दिस मीन्स OA इज इक्वल टू OB। सेंटर और रेडियस को समझने के बाद अब हम इसके कुछ और पार्ट्स को समझते हैं। किसी भी सर्कल में सेंटर के अलावा सर्कल पे लाई करने वाले कोई से दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए यहां पर हमने दो पॉइंट्स A और B लिए जिनको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट AB ने हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट नीचे वाला पार्ट है। तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये हमारे सर्कल की कॉर्ड है, हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक भाग बड़ा हो सकता है, दूसरा भाग छोटा हो सकता है। तो हर एक भाग को हम एक सेगमेंट कहते हैं, वृत्त खंड या सेगमेंट। ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट है वो भी एक सेगमेंट है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये भी एक सेगमेंट है। अब इन्हें नेम कैसे करेंगे? जो बड़ा पार्ट है उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट।
इसके अलावा अगर हम कोई सी दो रेडियाई, ठीक है, और उन रेडियाई के अलावा सर्कल की सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट ले लें, जरा देखिए ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P और कोई दूसरा पॉइंट लिया Q। तो हमारा जो सर्कल है, इस सर्कल की ये वाली लेंथ जो आप देख रहे हैं ना, P से Q तक ये जो कर्व लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, ARC, आर्क ऑफ द सर्कल। और ये जो आर्क है, ये हमारे सर्कल की पूरी लंबाई या सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है। अगर हम इस पार्ट को निकाल दें तो एक बड़ा पार्ट भी मिलता है। चलिए एक पॉइंट इधर ले लेते हैं R और ऊपर एक पॉइंट लेते हैं S। तो हमारे पास इस सर्कल के दो पार्ट्स हैं, PRQ एंड PSQ। जो PRQ है वो छोटा आर्क है, इसलिए इसको हम माइनर आर्क कहेंगे, और जो PSQ है ये बड़ा आर्क है, तो इसको हम मेजर आर्क कह सकते हैं, मेजर आर्क। तो दोस्तों आपने रेडियस, सेंटर, सेगमेंट, कॉर्ड, आर्क, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब आइए बात करते हैं एक ऐसी कॉर्ड की जो इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। वो अकेली सबसे बड़ी कॉर्ड नहीं होती है, उसके जैसी और भी कॉर्ड्स हो सकती हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कल है जिसका सेंटर है O। O पॉइंट जो है ये हम इसलिए सेंटर को नेम देते हैं क्योंकि O फॉर ओरिजिन होता है, और यही वो पॉइंट है जहां से इस सर्कल के बनाने की स्टार्टिंग होती है, इसलिए इसे मोस्टली हम O से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये जो सेंटर O है, अब हम क्या करते हैं, इसकी एक रेडियस बना लेते हैं। मान लीजिए OQ इस सर्कल की एक रेडियस है। इस रेडियस को अगर हम दूसरी साइड में भी एक्सटेंड कर दें, यानी यही लाइन हमने अदर साइड में एक्सटेंड कर दी, और ये जो लाइन है वो सर्कल को पॉइंट P पर मीट करती है, मिलती है। तो आप देख रहे हैं P से लेकर Q तक एक नया लाइन सेगमेंट आया जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। और आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो PQ यहाँ पर भी इस सर्कल का एक कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड स्पेशल है क्योंकि ये कॉर्ड इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो जो भी कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो PQ इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब आप बता सकते हैं कि इस डायमीटर में रेडियस कितने टाइम्स आ रही है। जरा देखिए, P से अगर O तक की डिस्टेंस लें तो ये एक रेडियस है, और O से Q की डिस्टेंस लें, ये भी एक रेडियस है। तो इस PQ लाइन सेगमेंट में दो रेडियस आ रही हैं, OP एंड OQ। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल का डायमीटर 2 रेडियाई के इक्वल होता है? जी हाँ, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ये हमारा सर्कल का फर्स्ट फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो दोस्तों इन चीज़ों को बहुत ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं। अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगी तो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने में, बताने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इन चीज़ का, फिर हम सेक्टर की बात करेंगे। जब भी हम कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स उस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं उन सब के कलेक्शन को हम सर्कल कहते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, और वो जो फिक्स्ड लेंथ होती है उसको हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं।
अगर हम किसी भी सर्कल पर दो पॉइंट्स ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट हमारा कॉर्ड होता है, यानी सर्कल का कॉर्ड। और सर्कल की हर एक कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है माइनर सेगमेंट यानी छोटा वाला वृत्त का खंड, और मेजर सेगमेंट यानी वृत्त का बड़ा खंड। इसके अलावा अगर हम सर्कल की सरकमफ्रेंस को एक पार्ट को अलग कर लेते हैं, मान लीजिए दो पॉइंट्स P और Q हैं और उस पार्ट को हमने अलग कर लिया, तो वो हमारा आर्क होता है। जो आर्क आधे सर्कल से छोटा होता है उसको हम माइनर आर्क कहते हैं, और जो आर्क आधे सर्कल से लार्जर होता है, लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। अब अगर हम किसी भी रेडियस को अपोजिट साइड में एक्सटेंड कर दें और वो रेडियस सर्कल को किसी दूसरे पॉइंट पे कट करे, तो जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे यानी रेडियस का जब डबल करेंगे तो एक कॉर्ड आएगी जिसे हम डायमीटर कहेंगे। तो याद रखिए, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि डायमीटर की जो लेंथ होगी वो रेडियस का डबल होगी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी भी सर्कल का डायमीटर उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इन दोनों ही पार्ट्स को हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि सेक्टर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई एक वृत्त है, सर्कल है, जिसका सेंटर है O। अब इस वृत्त की सरकमफ्रेंस पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, R एंड S। ठीक है, अगर हम R को और S को सेंटर O से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगी रेडियाई। OR is a radius, OS is a radius. So there are two radii of the circle we have taken. OR और OS दो रेडियाई हैं। अब जरा इस हिस्से को देखिए जो इन दोनों रेडियाई के बीच में बन रहा है, और ये तीसरी तरफ से क्लोज है इस आर्क RS से। तो जब दो रेडियाई और एक आर्क से बंद होके जो पार्ट बनता है सर्कल का, उसको हम सेक्टर कहते हैं। ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज ए पार्ट बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो ये हमारा सेक्टर है। याद रखिए, जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, उसमें भी डिस्क को इन सेक्टर्स में ही डिवाइड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्टर है वो छोटा पार्ट है, और बाकी का जो सर्कल का पार्ट बचा हुआ है वो भी एक सेक्टर है, लेकिन वो बिगर पार्ट है। तो जो छोटा वाला सेक्टर है इसको हम क्या कहेंगे? जी हाँ, माइनर सेक्टर। और जो बिगर पार्ट है उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। तो दोस्तों, ये तो हुई डेफिनेशन की बात। आइए अब हम समझते हैं कि रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस में क्या रिलेशन है। देखिए, किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है R, मान लीजिए इसकी लेंथ R है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होगा। डायमीटर इज PQ। तो डायमीटर D इज इक्वल टू 2R।
ठीक है। अगर हमें इस सर्कल की सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है तो सरकमफ्रेंस इक्वल होगा 2 पाई r। जो क्लास 6 तक के बच्चे हैं वो केवल इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे निकला ये 9th क्लास की सिलेबस में है और इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। चलिए, तो C इज़ फॉर सरकमफ्रेंस 2 इंटू पाई। पाई इज़ ए नंबर, ए कॉन्स्टेंट नंबर, एंड R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें बस उसकी रेडियस पता होनी चाहिए या उसका डायमीटर पता होना चाहिए। अगर हमें रेडियस पता है तो हम रेडियस को 2 टाइम्स करके उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, और अगर हमें डायमीटर पता है तो डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी सरकमफ्रेंस आ जाएगी। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है? दरअसल पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, बट एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि पाई की वैल्यू 3 और 4 दो डिजिट के, दो नंबर्स के बीच में कहीं लाई करती है। तो जो पाई है इसका 4 डिजिट, डेसिमल के 4 डिजिट्स तक लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.1416। ओके, इसमें से अगर आप पाई इक्वल 3.14 ले लेते हैं तो भी आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होगी। ओके, इसके अलावा सिंपल क्वेश्चंस में हम पाई की एक और वैल्यू यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं 22/7, क्योंकि जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 3.14 के इक्वल होती है। हालांकि उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है, बट फिर भी हमारी कैलकुलेशन का काम चल जाता है। इसलिए पाई की ये 3 वैल्यूज़ हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और अगर आप ये भी यूज़ ना करना चाहें तो छोटे क्लासेस में बच्चों को सीधे सीधे कह देते हैं कि जितनी रेडियस है उस रेडियस का 6 टाइम्स कर दो और सरकमफ्रेंस आ जाएगी। है ना सिंपल सी चीज़। अगर किसी सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसकी सरकमफ्रेंस 4 6 जा 24 सेंटीमीटर्स होगी, और अगर किसी सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस 8 6 जा 48 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारी सरकमफ्रेंस है वो इक्वल होगी 2 पाई r, दैट इज 2 इंटू, चलिए पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 इंटू r इज 14। तो देखा आपने, हमने यहाँ 22/7 वैल्यू रखी जिससे ये 14 7 से कैंसिल हो सके। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 इंटू 2, 22 2 ज़ा 44 और उसका डबल करेंगे तो 88 सेंटीमीटर्स। है ना, ये आ गई सरकमफ्रेंस की वैल्यू। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि इसका डायमीटर कितना होगा तो केवल रेडियस को डबल कर दीजिए, 2 टाइम्स r, 2 इंटू 14 दैट इज 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको सरकमफ्रेंस गिवन है तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं? हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ज़रा देखिए, मान लीजिए आपको सर्कल की सरकमफ्रेंस गिवन है 154 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ज़रा देखते हैं इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए फॉर्मूला रखते हैं, C इक्वल 2 पाई r, 154 इज द वैल्यू ऑफ C
c की वैल्यू उसके प्लेस पे रखेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो r के साथ में जो भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे अदर साइड में। तो r की वैल्यू आएगी 154 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब जरा देखिए यहाँ पर 4 + 1 5 होता है, यानी मिडिल डिजिट जो है वो एंड डिजिट्स के सम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 × 11, 11 4 × 44 और 11 से 22 को कैंसिल कर देंगे। अब 2 7 × 14, तो आंसर आया 49/2 सेंटीमीटर्स। ये रेडियस हो गई। अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस का डबल कर दीजिए, 2 टाइम्स r, दैट इज 2 इंटू 49/2, 49 सेंटीमीटर्स। है ना सिंपल क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। आप जानते हैं कि कोई भी फिगर जिस स्पेस को अपने अंदर बांध कर रखता है, उस इंटीरियर को हम उसका एरिया कहते हैं। जैसे ये सर्कल है, तो इसका जो इंटीरियर प्लेस है, ये पूरा स्पेस, दिस इज नोन एज एरिया ऑफ द सर्कल। अब अगर हमें सेंटर O गिवन है और OP कोई रेडियस गिवन है जिसकी वैल्यू है R, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा πr²। ठीक है, यानी पाई को r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा, चलिए r की कितनी वैल्यू ले लें। मान लीजिए यहाँ r की वैल्यू हमने 7 सेंटीमीटर्स ले ली, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, 22/7 इंटू r², r का वर्ग यानी 7 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7 से एक 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ r को r से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे गिवन सर्कल का एरिया आया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी आपके सम्स हों उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और हमें विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।